मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैंने पहले भी एक बालक की कुंडली में विचार करके आपका मार्गदर्शन किया था कि उचित शिक्षा से कैरियर की आधारशिला कैसे रखी जा सकती है। दर्शकों, अगर हम अपनी कुंडली के ग्रहों का थोड़ा सा अवलोकन करें और उसके अनुसार हम अपनी शिक्षा चुने, क्योंकि आज शिक्षा का उद्देश्य व्यवसाय रह गया है कि हमारा जातक, हमारा बच्चा, हमारा भाई अच्छा पढ़ लिख करके व्यवसाय करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने, जो भी हो। मतलब कहने का मतलब आज का व्यवसाय शिक्षा के ऊपर आधारित हो गया है। अगर हम थोड़ा सा अपनी कुंडली में, जो भी आपकी कुंडली है, उसमें थोड़ा सा विचार करके और उसी के अनुकूलता के ऊपर हम अपना शिक्षा में विषय चुनते हैं और अपने परिश्रम और लगन की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपकी कुंडली के ग्रह आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। आपने रुझान बनाना होगा। तो आज भी उसी के ऊपर बात करते हैं, शिक्षा के ऊपर। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर शिक्षा चयन में, व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर आपने कुंडली में जो आपके ग्रह हैं उसके आधार पर शिक्षा को चयन किया तो आपके व्यवसाय में चार चांद लग सकते हैं। परिश्रम आपने करना है। जैसा मैंने पहले बताया, तीन मुख्य उद्देश्य हैं: नियति, भाग्य और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। मैंने पहला वीडियो किया, बताया एक बालक की कुंडली का, तो उसी को देख करके शायद और भी मेरे जातक ने अपनी जिज्ञासा जाहिर की। दर्शकों, इस बालक की भी कुंडली अभी मेरे पास विचाराधीन है। एक आधा दिन और टाइम लगेगा, लेकिन तकरीबन कंप्लीट है। उसकी पूरी रूपरेखा मेरे इस ध्यान में आ गई है। तो सोचा मैं भी आपका मार्गदर्शन कर दूं, बालक की कुंडली क्या कहती है। सबसे पहले आपका कोई भी लगन हो, यह लगन का भाव है लग्नेश बलवान स्थिति में होना चाहिए। पहले व्यवसाय और शिक्षा कौन सी होनी चाहिए वो बाद की बात करेंगे, पहले कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। लग्नेश दशम भाव में राजयोग बनाता है। लगन का स्वामी दशम भाव में हो, यह दशम भाव राज्य सरकार है, पिता का सुख है और व्यवसाय में सफलता का है। लगन का स्वामी दशम भाव में हो, राजयोग बनता है, अच्छा सम्मान मिलता है। दूसरा है पंचमेश दशम भाव में हो, यह पंचम भाव है, शिक्षा संतान का भाव है, त्रिकोण है, इसका स्वामी भी दशम में हो तो राजयोग बनता है। अगला है दशमेश दशम भाव में हो, दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही हो तो और अच्छा राजयोग बनता है। अगला है एक संख योग। संख योग क्या है दर्शकों? ये पंचम भाव है, ये छठा भाव है। इन दोनों का स्वामी केंद्र में हो, एक दूसरे से केंद्र में हो या साथ में युति हो और लग्नेश बलवान हो तो संख योग बनता है। जिस कुंडली में संख योग बनता है वह जातक धनी होता है, पुण्यात्मा होता है, बुद्धिमान होता है, सुकर्म करने वाला होता है। यह भी एक अच्छा सा ही योग है। संबंधित कुंडली में ये चार योग बन रहे हैं। पहले कुंडली का विश्लेषण करेंगे, फिर शिक्षा के संबंध में आपको विचार करेंगे। जातक का जन्म 23 अप्रैल 2011 कृष्ण पक्ष है, पूर्व भाद्रपदा चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 17 डिग्री विराजमान है, केतु 2 डिग्री 20 मिनट लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में शनि 18 डिग्री विराजमान है। सप्तम भाव में राहु 2 डिग्री और चंद्रमा 16 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में पंचम भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में है, माल्यव योग बना रहा है। माल्यव योग पंच महापुरुष योग में से एक है जो जातक को विशिष्टता प्रदान करता है और ये कह दो सारांश में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। उच्च योग बना रहा है।
सप्तम भाव में राहु 2 डिग्री और चंद्रमा 16 डिग्री विराजमान है। दसम भाव में शुक्र उच्च राशि में है, वहीं पर लग्नेश बुध नीच राशि में है। नीच भंग राजयोग हो रहा है, क्यों शुक्र साथ में उच्च राशि में है, जातक का नीच भंग राजयोग हो रहा है। आगे बात करते हैं, दसम भाव में मंगल भी 22 डिग्री विराजमान है और दसम भाव में गुरु भी अपनी राशि में है, और भी डबल नीच भंग राजयोग हो गया कि गुरु भी यहां पर हंस महापुरुष योग बना रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है। हंस महापुरुष योग गुरु ने बना दिया, केंद्र अपने राशि में है और गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है। बुध शुक्र इनके साथ युति करने के बाद उसका दोष खत्म हो गया, केंद्राधिपति दोष खत्म हो गया, क्यों त्रिकोणेश के साथ है, यहां पर खत्म होगा। और एकादश भाव में उच्च राशि में सूर्य है। ये ग्रहों की स्थिति रही। पहले कुंडली के ऊपर सूक्ष्म विचार। मिथुन लगन की कुंडली, इसके स्वामी बुध हैं, बुध बुद्धि का कारक है। जातक प्राय बुद्धिमान होते हैं, ग्रहों की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, विद्या अश्विनी होते हैं, एक साथ कई काम कर लेते हैं, तो द्वेषभाव राशि है और वो दक्ष नहीं हो पाते किसी में भी, और इनको कार्य को पूरा होने में काफी समय लग जाता है। परिश्रम के अनुपात में उनको लाभ नहीं मिलता, किसी एक कार्य में दक्ष नहीं होते, इसलिए लाभ नहीं मिलता। लगन का स्वामी दसम भाव में है, लगन का स्वामी दसम भाव में, मीन राशि में बुध नीच का माना जाता है, साथ में शुक्र उच्च राशि में नीच भंग हो गया, साथ में गुरु हंस महापुरुष हो गया, राशि स्वामी है, तो नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग बन रहा है। यह भी एक उत्तम जिसका भाव होता है। ऐसा जातक माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा होती है, माता का भक्त होता है, समाज में उच्च सम्मान मिलता है, राज दरबार में पक्ष मिलता है, लाभ मिलता है, और जातक बुद्धिमान होता है, भाग्यवान, आनंद में जीवन भोगने वाला होता है। अब बात करते हैं सूर्य की। तो उसको सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी, तीर्थ भाव पराक्रम भाव का स्वामी है, और सूर्य एकादश भाव में उच्च राशि में है। जिस कुंडली में तीर्थ भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी होगा, वह जातक पराक्रमी होगा, परिश्रमी होगा, और वो अवश्य ही पुरस्कार प्राप्त करेगा। उसका इतना पराक्रम होगा, बहुत ही अच्छा पुरस्कार करेगा। और तीर्थ भाव लेखन शक्ति का भी भाव है, तो जातक की लेखन शक्ति भी उच्च दर्जे की होगी। इसका वर्णन भी बाद में हम बात करेंगे। एकादश भाव में है, उच्च राशि में है, पराक्रम और धन की कमी नहीं, भाई बहनों का सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से देख रहा है, शिक्षा संतान में कमी का कारण भी बनेगा, थोड़ी सी रुकावट भी बनेगी, तो कोई बात नहीं, आगे भी देखते हैं आगे क्या दे रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में सुख मिलेगा, विवाह के बाद धन और व्यवसाय की प्रगति होगी, जातक सुंदर होगा, सप्तम दृष्टि देख रहा है, प्रतिष्ठावान होगा, विवाह से पहले थोड़ी सी परेशानी होगी, बाद में बड़ा आराम रहेगा, ऐश और आराम करेगा। अब बात करते हैं मंगल की। तो उसको मंगल एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है, मिथुन लगन में परम पापी माना गया है। मंगल दसम भाव में है, दसम भाव के लिए दिग्बनी माना जाता है। परिश्रम द्वारा व्यवसाय में लाभ मिलेगा। चतुर्थ दृष्टि लगन पर है, लगन को प्रभावी बनाएगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, माता भूमि मकान में त्रुटिपूर्ण से कुछ थोड़ी सी परेशानी सी देगा, कुल मिलाकर के अच्छा होगा। अष्टम दृष्टि पंचम भाव में देख रहा है, संतान शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है, एक ग्रह कहीं पर शुभ देगा तो दूसरा उसका शुभ देगा, बैलेंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की। दोस्तों गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। केंद्राधिपति दोषी उसका भंग हो गया, अपनी राशि में हंस महापुरुष योग विशिष्ट योग बन रहा है। राज्य पिता के सुख में सहयोग सम्मान, हंस महापुरुष योग बन रहा है, विशिष्ट व्यक्ति बना रहा है। पंचम दृष्टि से उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, वाणी अच्छी होगी, धन का कुटुंब का अच्छा सहयोग होगा। जातक की वाणी अच्छी होगी, धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग होगा। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता के पक्ष में अच्छा होगा। नव दृष्टि से
शत्रु के भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र मिथुन लगन में कारक ग्रह है, प्रबल कारक है, पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का दोष शुक्र को नहीं लगता। शुक्र उच्च राशि में दशम भाव में है, मालव योग बना रहा है। यह भी विशिष्ट योग बनता है जब पंचम भाव में राजयोग होगा, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा संतान का सुख होगा और इन सब की दृष्टि केंद्र प्रभाव लगन पर मिलती है। गुरु की, मंगल की पूर्ण दृष्टि है, बाकी गुरु बुध शुक्र की केंद्र प्रभाव में 75% दीक्षित लगन को भी बलवान होगा। इसके जातक भी, इसके पुत्र भी अच्छे बलवान होंगे जो इसकी उन्नति में सहायक होंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि नवम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव मित्र की राशि में है। माता के सुख में थोड़ी बहुत त्रुटि देगा क्योंकि अष्टमेश भी है, वो तो प्रभाव देगा, इसमें कोई बात नहीं है। धर्म का पालन भी करेगा क्यों, नवम भाव है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला गया। भाग्य भी अच्छा होगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा, तीसरी दृष्टि शत्रु पक्ष को देख रहा है। सप्तम दृष्टि यहां पर दशम भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण देगा। कोई त्रुटिपूर्ण का चक्कर नहीं, यहां चार बैठे हुए, कुछ नहीं चलने वाली, अच्छा प्रभाव मिलेगा। दसम दृष्टि लगन को देख रहा है, प्रभावी बनाएगा, लगन को प्रभावी बनेगा, भाग्य की शक्ति से उसको प्रभावी बनेगा। वो एक अलग बात है, अष्टमेश है तो रोग भी साथ कहीं ना कहीं देगा, लेकिन भाग्य लगन को देख रहा है, अच्छा प्रभावी होगा। बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में है, स्त्री पक्ष में थोड़ा सा कष्ट होगा, आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। पंचम दृष्टि से देख रहा है, आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। लगन पर देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा, गर्म होगा और भाई बहन की शक्ति कम होगी क्योंकि तीसरे भाव को देख रहा है, पराक्रमित तो होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है, गुप्त चिंताएं घिरे रहेंगी, चोट आदि लगने का रहेगा, दिमाग अस्थिर हो सकता है, संतान संबंधित परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि से देख रहा है, परेशानी आएगी, विवाह में देरी का कारण बनेगा। ऐसे जातक विवाह के बाद अच्छा प्रगति करेगा। ये मैंने ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पर कि ये जातक कौन सी शिक्षा ग्रहण करे जो इसको व्यवसाय में सफलता मिले। वीडियो का उद्देश्य यही है। जातक का जन्मांक 5 है, 5 जन्म वाले बैंकिंग के सर्विस में उनको अच्छा रुझान मिल सकता है, अच्छी सफलता मिल सकती है। वित्त संबंधी और वैध संबंधित लग्नेश बुध है, बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी वित्त संबंधित रहेगा। दशम भाव में कानून का भी कर सकता है, अध्यापक का भी कर सकता है, चिकित्सा भी कर सकता है, बैंकिंग का भी कर सकता है, क्यों दशम भाव कर्म का भाव है। कैसे कर सकता है? कानून के लिए, कानून की शिक्षा के लिए शनि बलवान होना चाहिए। कानून की शिक्षा के लिए शनि का बलवान होना चाहिए, सप्तम और सप्तम भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। शनि बलवान है क्योंकि तर्क वितर्क करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, और सप्तम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी बलवान है, गुरु अपने पास है, बलवान है। न्यायाधीश शुक्र उच्च का भी है साथ में, और शुक्र कानून का भी रखवाला है, गुरु भी कानून का रखवाला है। तो ऐसे जातक न्याय संबंधित शिक्षा लेकर के न्यायाधीश बन सकते हैं, बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं, न्यायाधीश भी बन सकते हैं। दोबारा देखते हैं, अध्यापक गुरु है, गुरु है और शुक्र भी एक गुरु है और बुध बुद्धि का कारक है। यह जातक विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है चिकित्सक। चिकित्सक के लिए दर्शकों दशम भाव दशमेश पर अष्टमेश का प्रभाव, क्यों अष्टम भाव मृत्यु का प्रभाव है और शनि मृत्यु का कारक है। अष्टम भाव यानी दशम भाव पर अष्टम के भाव के स्वामी का प्रभाव और शनि का प्रभाव, डॉक्टरी शिक्षा में सफलता का योग बनता है। अष्टम भाव का स्वामी शनि है और शनि का प्रभाव
दसम भाव के स्वामी पर है, डॉक्टर शिक्षा का योग बनता है। पहला योग, क्योंकि मृत्यु का कारक शनि है और मृत्यु के विरुद्ध लड़ना डॉक्टर का पेशा है, तो यहां पर यह सफल एक डॉक्टर का योग है। अष्टमेश और शनि का प्रभाव दसम भाव के स्वामी पर हो, अष्टमेश और शनि का प्रभाव दोनों, अष्टमेश शनि एक ही दसम भाव के प्रभाव पर डॉक्टर में जा सकता है। छठा भाव रोग का भाव है। छठे भाव का किसी भी प्रकार दसम भाव पर या दशमेश पर प्रभाव होना डॉक्टरी शिक्षा में सफलता का कारण बनता है। छठे भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल दसम भाव में गुरु के साथ है, और वैसे ही मंगल खून और मांस का कारक है, मजा का कारक है, तो डॉक्टरी में वरीयता देता है, डॉक्टरी के लिए एक अच्छा योग बनता है। आगे बात करते हैं दसम भाव पर मंगल और शनि का प्रभाव। दसम भाव पर मंगल और शनि का प्रभाव हो गया तो अपने आप में डॉक्टर हो गया। बुध की अच्छी स्थिति, क्यों? इन सब में बुद्धि का कारक रहता है, तो बुध की भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति यहां बन रही है। तो ऐसा जातक बैंकिंग के लिए भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्त संबंधित जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। कानून के संबंधित भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, शिक्षा के संबंधित भी प्राप्त कर सकता है, और शिक्षक के संबंधित भी जो तीन चार, डॉक्टर के संबंध भी जो तीन चार जो योग इसमें आ रहे हैं, उसमें भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा, ये तो मैंने बताया कि इनमें जातक जा सकता है। दूसरा, मैं आपको एक इस कुंडली पे एक आपको सुझाव बताऊंगा अपना, कि शिक्षा कोई भी वो जातक चुन ले, चाहे साइंस साइड ले ले या आर्ट साइड ले ले या कॉमर्स ले ले, अपने सब्जेक्ट में विद्वता प्राप्त करेगा। और ऐसा जातक किसी भी विषय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च अधिकारी का योग है। ऐसा जातक सिविल सर्विसेज में जा सकता है, किसी भी एग्जाम में बैठ सकता है, क्योंकि एग्जाम में बैठने के लिए तीन चार चीजें बहुत जरूर चाहिए। योग चाहिए, तो दसम भाव बलवान है, गुरु हंस महापुरुष योग बना रहा, सुख मालव बना रहा, और बुध नीचे राग बना, तीन चार योग बन रहे। दूसरा एक योग शंख महापुरुष योग, छठे भाव पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, दोनों शुक्र और मंगल दसम भाव में है, शंख योग बनाया, और लग्नेश बलवान है, शंख महापुरुष योग। यानी इस कुंडली में तीन चार याद योग हैं। ऐसा जातक आंख मीच करके कोई भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, जिसमें पैसा भी कम लगता है उस किस्म की भी शिक्षा ले लेगा, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर इंजीनियरिंग में तो ज्यादा पैसा लगता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा जातक के पास शिक्षा का धनी है, शिक्षा है, राजयोग का धनी है, राजयोग है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोष छोटे मोटे सब में होते हैं, सिर्फ कालसर्प दोष है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। शिक्षा का धनी है, बुद्धि का धनी है। और दर्शकों, हमारे देश में अपनी योग्यता के जातक योग है, अपनी योग्यता के जो बिंदु हैं अपनी प्रकट करने के लिए द्वितीय भाव बलवान है, गुरु उच्च दृष्टि से वाणी का धनी है, इंटरव्यू में फेल नहीं होगा। तृतीय भाव बलवान चाहिए, उसकी लेखन शक्ति अच्छी होगी ताकि वो अच्छे आर्टिकल लेकर के अच्छा नाम कमा सके। इसीलिए तो पितृका वाला इसकी जातक की लेखन शक्ति भी अच्छी है, वाणी भी अच्छी है, बुद्धि भी अच्छी है, योग भी अच्छे हैं, तो सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है। वो उसके दशाओं के ऊपर है, और दशा भी अनुकूल आ रही है। शुक्र की महादशा 27 तक रहेगी, उसके बाद सूर्य की महादशा 27 से 33 तक रहेगी। 2011 का जन्म है और 33 तक 22 साल का होगा, तब तक तो कुछ होगा, इसके बाद में भी हो रहा है। ये नहीं, दशा नहीं तो अंतरदशा, कोई ना कोई प्रत्यंदशा मिल जाती है। यह जातक हर फील्ड में सक्सेस होगा और सिविल सर्विस में जा सकता है। लेखन शक्ति अच्छी, वाक शक्ति अच्छी, योग अच्छा, बुद्धि अच्छी, और चाहिए क्या, सम्मान कारक है। दर्शकों, मैंने आज एक होनहार बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करके बताया। ऐसा जातक कि चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं, जहां पर भी जाएगा वहीं पर उसको उच्च पद मिलेगा, उसमें
ठीक है, मानता हूं आज का कंपटीशन टाइट है। अगर आईएएस नहीं मिलेगा तो शरीर अच्छा होगा तो आईपीएस मिलेगा, आईआरडब्ल्यू मिलेगा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलेगा, कितने हैं सिविल सर्विस में। मतलब कुछ भी हो, ये जातक उच्च अधिकारी बनेगा। इसमें इसके योग ऐसे हैं और जरूरत है परिश्रम करने की, और परिश्रम करा रहे हैं। सिर्फ एक काल सर्प दोष है, इसका समय समय पर ऐसे जातक को उपाय करते रहना चाहिए ताकि अपनी मंजिल आसान कर ले। एक यही दोष इसमें जाता, बाकी कोई सब ग्रह तकरीबन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैंने एक होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया, जिसके कि चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं और वो जरूर भावी अच्छा देश का अच्छा नागरिक बनेगा और देश और समाज की तरक्की को चार चांद लगाएगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है। यहाँ पर काल सर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, इसकी भी पत्रिका कल खत्म होगी, थोड़ी बहुत बाकी है। मैंने सोचा कि आपका मार्गदर्शन कर दूं। दर्शकों, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है आपको संपर्क करने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करा तो शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली से मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और इस प्रकार की कुंडली का विश्लेषण जहां तक मैं समझता हूं आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप लिखिए कमेंट्स में, जैसा मेरा वीडियो पाते हो वैसा लिखो, क्योंकि आपका कमेंट से मेरी ज्ञान वृद्धि करने के लिए होगा। धन्यवाद।